रिजल्ट सभी लोग ले चुके होंगे, हमने भी लिए हैं, जिससे आप ऐसी समस्या को खत्म कर सकते हैं जिससे क्या होता है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं या तो लाइफ टाइम मेडिसिन खा लो या फिर आप अपना ऑपरेशन करवा लो। बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और तीसरा है प्लान। प्लान में अगर प्रोडक्ट बेस तो किसी भी अदर कंपनी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं पैसा बांटने में। बहुत ठीक है, उतने बिजनेस वॉल्यूम पे हो सकता है बड़े पे आउट आपको उतने कंपेयर करके दिखा दिया जाए, भी लाख भी आप डाल दो, आपको भी इतना आता है, हमें भी इतना आता है। बट क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे आपकी टीम में पैसा आता है। एक लीडर तभी सिक्योर है अगर उसकी टीम में पैसा आ रहा है। अगर आप खुद को पैसा आ रहा है, टीम में पैसा नहीं जा रहा, तो वो टीम आपके साथ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आदमी आपके साथ 2 मंथ चल लेगा, 3 मंथ चल लेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक चला जाएगा। बट यहां पे क्या है, आपकी टीम में पैसा जाता है। अगर आप टीम वाले पैसे को अपने पे आउट के साथ सारे को टोटल करोगे तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने वेदालेक्स को ज्वाइन कर लिया है, तो काम करने का मन बना लिया है, तो अपनी कमर कस लो। वेदालेक्स बहुत बड़ा करने जा रही है, हर दिन हर मंथ बहुत बड़ी बनती जा रही है। अभी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आके ज्वाइन कर रही है। अगर हमने ये वाला टाइम भी अपना वैसे ही वेस्ट कर दिया, ठीक है कल कर लेंगे, तो ये वाला समय आपके हाथ नहीं आएगा। क्योंकि समय कभी भी किसी का वेट नहीं करता। बहुत सारी उदाहरण है हमारे बीच में। अगर मोबाइल फोन की बात करूं, नोकिया सबसे पहले आया। अगर आप लोग भी समय के साथ नहीं चलोगे ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। नोकिया मार्केट में मोबाइल फोन लेके सबसे पहले आया, बट उसके बाद एंड्रॉयड फोन को लेके आने में उसने देरी कर दी। उसके बाद हुआ क्या, आज नोकिया मार्केट में नहीं है। उसी तरीके से अगर आपने वेदालेक्स को ज्वाइन कर लिया, तो सबसे पहले आपका सपना क्या है, जब किसी को बताने के लिए या अपने आप से बात करने के लिए ये सोचो मत मैं क्या सोच रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है, हम लोग कोई जॉब कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था, बिजनेस में आए हैं, कोई एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो सोचता है ये क्या बोल रहे हैं, सपना। देखो, सपने के बिना कभी काम नहीं होगा। जब एक बच्चा, हम बच्चे थे, या अभी हमारे बच्चे हैं, वो क्या बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको शर्म नहीं है। वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, या मेरे पास ये गाड़ी होगी। कहीं ना कहीं सपने सबके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे जगह फंस गए थे, गलत जगह पहले, यहां पे वो सपने मर गए थे। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, मैं क्यों आया, और आपको अपना सपना क्लियर होना चाहिए भी, आपका सपना क्या है। वो सपना आपसे काम करवाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में ना तो आपका कोई बॉस है। हम लोगों को ज्यादातर आदत क्या पड़ी हुई है, हम अगर कोई जॉब करता है तो वहां पे मान लो उसके ऊपर सुपरवाइजर होता है, उसका हेड होता है, आगे बॉस होता है। बॉस के डर से हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉस कोई नहीं है। यहाँ पे बॉस कौन है, यहाँ पे बॉस ओनली आपका सपना है जो आपसे काम करवाएगा। सोच बड़ी रखनी पड़ेगी दोस्तों, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है। बहुत बड़ी सोच रख के आपका काम चलेगा। अगर मेरी सोच ये है कि मुझे एक बाइक खरीदनी है 1 लाख रुपए की, मेरा काम भी उसी तरीके का होगा, मैं उस तरीके का सोचूंगा, उसी तरीके से काम होगा। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपने ये टारगेट ले लिया मुझे 20 लाख 30 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, तो आपकी एफर्ट भी वैसी होगी, आपकी मेहनत भी वैसी होगी,
वो सोच आपसे काम करवाएगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है, हमारे कुणाल सर भी बोलते हैं, भी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा नंबर आपकी संगत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, अगर आपका दायरा वही है, आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो कोई जॉब कर रहा है जिनकी सोच डेवलप नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओ। अगर आपकी सोच बड़ी है, आपकी संगत अच्छी है, पॉजिटिव लोगों के साथ है, जिनका विजन बड़ा है, उन लोगों के साथ आपकी संगत है, तो आप भी उसी रंग में रंग जाओगे। अगर आपकी संगत गलत है तो फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे। धीरू भाई अवानी जी क्या करते थे, वो अगर पूरे दिन में 100 रुपए का काम करते थे, पेट्रोल पंप में तेल डालते थे, तो 50 रुपए की चाय पीने के लिए एक बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते थे। क्यों जाते थे? उनका ये मतलब थोड़ी था भी बहुत ज्यादा महंगी चाय पीने गए, नहीं। वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, बड़े लोग आते थे, वहां बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे। यही कारण था, उनकी सोच डेवलप हुई, तो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये एक माइंड गेम है। अगर आपके माइंड में क्लिक हो गया, अभी मुझे करना है, इस मंथ मैंने ये टारगेट ले लिया, उसको पूरा करना है, तो वो हो जाएगा। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी वायरस आ गया ना, ये नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने किया, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, सबके घर में पैसा जा रहा है। तो हम कुछ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, भी हम काम कैसे करें। अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, आपने डिसीजन भी ले लिया है, तो आगे जाके आप काम कैसे करें। देखो, आज व्यक्ति 10,000 की जॉब को ज्यादा सीरियस लेता है, डायरेक्ट सेलिंग को उतना सीरियस नहीं लेता। 10,000 की जॉब के लिए हम ये भी ठीक है यार, 10,000 से मेरा घर चल रहा है, मैं अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। 10,000 तो बात ही कुछ नहीं है, इसमें हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट है। सबसे पहली हमारी इनकम हम क्या बोलते हैं, रिटेल इनकम। रिटेल इनकम से के माध्यम से आदमी महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जितना चाहे उतना कमा सकता है। वेदालेक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को, अपनी अपलाइन को, सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? अगर इस दिमाग ने हमें पहले ही बहुत ज्यादा कमा के देना होता ना, पहले दे चुका होता। हमने अपने सारे तरीके अपनाए, तभी जाके इस सिस्टम में आए हैं। किसका दिमाग यूज करना है? अपनी अपलाइन का। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको इस सिस्टम में लेके आई है। और दूसरे नंबर पे सिस्टम क्या बोल रहा है, उसको आपने फॉलो करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया अपलाइन कुछ और बोल रही है, सामने वाले को, व्यक्ति को समझ नहीं आ पा रहा भी क्या बोल रहा है। उसने सारा कुछ देखा हुआ है, वो उस रास्ते पे निकला हुआ है, इसी वजह से आपको रोक रहा है, बोल रहा है। लेकिन हम फिर बार बार गलती करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं वहां पे। तो दोस्तों, कितने बहुत सारे लीडर बोल के गए, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर बोल के गए, अपना दिमाग आपको कामयाब नहीं होने देगा। यहाँ पे अगर किसी की कामयाबी रुकी हुई है, किसी का काम रुका हुआ, उसके खुद इंसान ने, खुद के दिमाग ने रुका हुआ है, किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं रुका हुआ। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अच्छी पॉजिटिव लोगों की संगत रहेगी तो पॉजिटिव रहेंगे हम। अगर नेगेटिव लोगों की संगत रहेगी तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। रिटेल इनकम करके हम बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद कंसेप्ट क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द रिजल्ट। आपने प्रोडक्ट यूज किए, उसका रिजल्ट शेयर किया लोगों के साथ, और उसके बाद उसी यूजरों में से बहुत सारे लोग आपको रिटेल करने वाले मिल जाएंगे। हमारा कंसेप्ट तो इतना शानदार है, हमें बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत सारे वैद्य मिल जाते हैं। तो अगर आपकी टीम में 10-20 लोग आ गए तो आपका लेवल हो गया। आप 25-30 हजार की इनकम पे ऐसे ही पहुंच जाएंगे, शूटिंग लेवल हो जाएगा आपका।
तो काम करने के अलग अलग तरीके हैं। रिटेलिंग से आप इनकम कमा सकते हो, उसके बाद आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। टीम बिल्ड के लिए आपको आपकी अपलाइन का ज्यादा सहारा नहीं लेना। क्यों बोल रहा हूं ये बात? अगर हम आपकी अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हम खुद कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हम अपनी अपलाइन की वेट करेंगे, प्लान देने जाना है तो अपलाइन मेरे साथ चले, नहीं। अपलाइन का काम क्या था? अपलाइन का इतना ही काम था, उसने आपको सिस्टम दे दिया, उसके लिए उसका थैंक्सफुल है, उसका थैंक यू है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब काम मेरा है, ये आईडी मेरी ही है। अगर इस आईडी पे जो भी पे आउट बनेगा, जो वो मुझे आएगा, ना कि अपलाइन को जाएगा। तो आईडी हमारी है, बिजनेस हमारा है, इसको डेली खोल के देखना है। अब ऐप में अपना बिजनेस खोल के देखना है, कितना बिजनेस बढ़ा, कहां से क्या बिजनेस आया। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्यादातर कामयाब क्यों नहीं होते? अदर बिजनेस में क्यों हो जाते हैं? क्यों सीरियस लेते हैं अदर बिजनेस को? मान लो एक दुकानदार है, उसको उसकी दुकान पे ग्राहक आए ना आए, लेकिन क्या होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोलता है। और उसके बाद अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके सिर में दर्द है, तब भी वो अपनी दुकान ओपन करके रखता है। अगर उसकी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है या उसके दुख का कोई टाइम आ गया, किसी की डेथ होगी, तब भी वो वहां कुछ टाइम जाएगा, अपनी दुकान को ओपन करेगा। क्या हम लोग वैसा करते हैं? हम 30 के 30 दिन काम करते हैं। अगर आपने बहुत बड़ा काम करना है तो आपको कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आपको छोटे छोटे, जहां आप अपने आप को बिजी रखते हो, जैसे शादी होगी, किसी का बर्थडे हो गया, कोई ना कोई प्रोग्राम हो गया, ये सब त्यागने पड़ेंगे। आपको बड़े लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके कामयाबी आपके हाथ लगेगी। जिसने भी बड़ा काम किया है, अपना नाम कमाया, उसने ये छोटी छोटी चीजों का त्याग किया है। क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगती है, बिना बलिदान के कामयाबी नहीं आएगी। अपना लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद कुछ दिन अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए, 4 दिन 5 दिन उनके थ्रू से बिजनेस प्लान दिखाइए, टीम जिनको आप प्लान दिखाना चाहते हो। और उसके बाद 5वें 6वें प्लान के टाइम डायरी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर डायरी पेन आपके हाथ में नहीं है तो बिजनेस आपका नहीं है दोस्त। अगर डायरी पेन आपके हाथ में, आपको प्लान करना आ गया, प्रोडक्ट के बारे में बताना आ गया, प्रोडक्ट का डेमो करना आ गया, तो ये बिजनेस आपका है। ये कला है, आपको बेचने की कला सीखनी पड़ेगी। हर कोई व्यक्ति जो भी आज इस इंडस्ट्री में कामयाब है, वो सभी बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो हमारा काम क्या है? वो हमारा काम तो इतना आसान है, वही प्रोडक्ट है, वही प्लान है, इसके ऊपर रट्टा मारना है। कुछ स्किल सीखनी है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे बड़ी बात कहां पे आती है? बहुत सारे लोग शर्म करते हैं इस बिजनेस में, अपने दोस्तों को या उसका जो भी रेफरेंस है उसको बताने में शर्म करते हैं। भी पता नहीं ये सामने वाला मुझे क्या बोल देगा। पंजाबी में एक कहावत है, जिसने की थी शर्म उस दे पुट्टे कर्म। मान लो शर्म करके क्या कर लेंगे हम? कुछ मिल जाएगा हमें? नहीं मिलेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति को हम बिजनेस प्लान या अपना प्रोडक्ट दिखाने जाएंगे, 2 ही काम होंगे, या तो वह व्यक्ति हाँ बोलेगा या व्यक्ति ना बोलेगा। अगर ना बोल देगा तो हम आगे चले जाएंगे। अगर उसने हाँ बोल दी तो हमारा काम वहां से स्टार्ट हो गया। उसके अलावा अपनी लिस्ट, हमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? आपको अपनी सबसे पहले ज्वाइन होने के बाद आपका सपना भी क्लियर हो गया, भी मुझे क्यों करनी है विदलेक्स, क्या मेरा ड्रीम है, किस लिए मैं कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी।
किन की लिस्ट बनानी है? लोगों की लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट में कौन होना चाहिए? आपकी लिस्ट में सभी लोग होने चाहिए जिनको आप जानते हो। आपका भले कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, मित्र है, कोई भी है, आपकी लिस्ट का एक भी बंदा बेअर्थ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हो सकता है शुरू शुरू में आप उन व्यक्तियों के पास प्लान लेके जाएं, वो ना ज्वाइन करें, लेकिन आपका काम वहां पे भी होगा। उसका रीजन क्या? वो लोग आपको सिखाने का काम करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर आपने एक डायरी लगा ली, उस पे 1 से लेकर 100 नंबर तक लिख लिया, अगर आपने 100 प्लान कर दिया, भले 100 के 100 आपको ज्वाइन ना करे। वैसे ऐसा होता नहीं है, हमारे वेदालक्ष्य में भी आपको कोई ना ज्वाइन करे, मान लो फिर भी मान के चलो आपको कोई नहीं ज्वाइन करता, तब भी आप उस 100 लोगों को बताते बताते आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका होगा, आप सामने वाले को देख के बता दोगे ये बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। 100 लोगों को ज्वाइन करवाते करवाते कम से कम आपके पास 10 ऐसे लीडर आ चुके होंगे। अगर पर डे जो व्यक्ति फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर पर डे 3 प्लान भी करते हैं तो 1 महीने का काम है, बट हम कर नहीं रहे उस तरीके से। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो कम से कम 3 प्लान आपको करने करने हैं। उसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद रात को उस लिस्ट में से 5-7 लोगों से कॉल पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप 7 लोगों से 8 लोगों से बात करेंगे तभी जाके 2-3-4 लोग आपको कल को आने के लिए यस बोलेंगे। कभी भी किसी को ये मत बोलना भी मैं किसी कंपनी का आपके पास प्लान लेके आ रहा हूं, क्योंकि कंपनी वर्ड जो शब्द है ना, लोगों ने बदनाम करके रख दिया। टाइम लेना है तो उससे पूछ लो, सुबह मिले या शाम को मिले, कल मिले या परसों मिले, तो आदमी आपको बताएगा। वहां उसको बोलना मैं हम लोग बैठेंगे, बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे। मैंने एक और बात बता देता हूं, आप ये बात कर सकते हो मैंने एक काम स्टार्ट किया है, मुझे उसके लिए सलाह लेना है। फ्री की सलाह देने के लिए लोग बहुत सारे तैयार बैठे हैं। आप बैठिए, बात कीजिए वहां पे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आपने लिस्ट भी बना ली, आपने लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग कहां गलती करते हैं, टीम में लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाने के बाद क्या सोचते हैं भी हाँ मेरा काम खत्म हो गया, बंदा ज्वाइन करवा दिया मेरा काम हो गया। नहीं, अब तो काम शुरू हुआ है। वहां से तो काम आपका असली स्टार्ट हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपने बैठना है जिसको ज्वाइन करवाया है। जो काम आपने किया था, आपकी अपलाइन ने आपके साथ करवाया था, वही काम आपने उसके साथ करवाना है। उसके साथ बैठना है, उसका विजन क्लियर करना है, उसका सपना क्लियर करना है, वो क्या करना चाहता है उस तरीके से सारी उसकी बात जाननी है। उसके बाद उसकी लिस्ट भी आपने रेडी करवानी है। लिस्ट जो बार बार हम बोलते हैं ना, लिस्ट, उसका बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं, आप जाओगे किसके पास? विदाउट सिस्टम तो ये काम चलने वाला है नहीं। अगर आपके पास जाएंगे। और दूसरा, हमें क्या करना है, हमें जब हम काम के लिए निकलना है, फील्ड के लिए निकलना है, तो ये माइंड में नहीं लेके आना भी मुझे इसका फल कब मिलेगा। हो सकता है आपकी भगवान वो ना एक परीक्षा ले रहा हो, आपका इम्तिहान ले रहा हो। क्योंकि अगर वो कुछ बड़ा देता है तो उसके लिए पहले वो सामने वाले व्यक्ति को देखता है भी क्या वो लेने के, इसको मैं इतना कुछ देने वाला हूं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी टीम, क्या वो उसको लेने के लिए तैयार है? उतनी इसमें क्षमता है? वो आपको देखता है। अगर आप वो वाली परीक्षा पास कर जाते हो, क्या बात हम कर रहे थे, अगर वो वाली परीक्षा पास कर जाते हो तो आप वो देगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम क्या है, कहीं जगह चले गए, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वहां हम चले गए, हमने या वहां गए, खर्चा किया, सब किया, लेकिन वो व्यक्ति हमें ना कर गया। बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे टूट जाते हैं भी मैं तो आया था यहाँ बिजनेस प्लान दिखाने, अपना बिजनेस डेवलप करने, लेकिन ये बंदा
मेरे साथ नहीं जुड़ा, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो वो आपको उसके बदले में कहीं से और बना बनाया दे देगा, जिसमें आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। क्योंकि इसका रीजन है, अगर हम अपने घर में किसी मजदूर से या किसी मिस्त्री से काम करवाते हैं, क्या उसके बदले में हम उसको पैसा नहीं देते? देते हैं ना। तो अगर हम किसी का काम करवा के पैसा नहीं रख सकते, क्या वो भगवान हमारी मेहनत रखेगा? कभी भी नहीं रखेगा। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, हम कहीं गए, वहां पे काम नहीं हुआ, दूसरी जगह जाना है, वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां से काम मिल गया। तो दोस्तों, अगर ये वाला कंसेप्ट पता किन लोगों के लिए है, जिसके पास तो बहुत मान लो बहुत ज्यादा जमीन है, या पहले से बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा भर के रखा हुआ है उसके माँ बाप ने, या उसका कोई फैक्ट्री वगैरह का धंधा पहले से चल रहा है, तो बोले इसको हम सीरियस होके ना करें। और दूसरी बात बताऊं, देखो मेरे पास तो और कोई साधन नहीं था, मैं इस सिस्टम में आया, मुझे बहुत कुछ दिया इस सिस्टम ने। जिसके पास कोई और साधन नहीं है, तो वो व्यक्ति के लिए जो ये वेदालक कंसेप्ट है, उसके लिए ये वरदान है। कभी अपने आप में अकेले बैठना, अकेले बैठ के बात करना भी, क्या मेरे पास और कोई काम है? बहुत बार हमारा मन आता है भी हाँ हम छोड़ो यार, क्या करना, जब काम नहीं चलता होता तो उस टाइम अपने आप से बात करना, कमरे में बंद करके भी क्या करेगा, क्या काम है? और जितना पैसा आपको यहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मिल जाएगा कहीं से और? भैया अगर प्राइवेट जॉब करते हैं ना, 10,000 के लिए वो सारा दिन खून चूस लेता है। तो इसलिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हमें काम करना है। अलग अलग सिटी में भी हमने जाके काम किया, अलग अलग स्टेट में भी जाके काम किया, और बहुत अच्छा काम चल रहा है, और बहुत सुकून मिलता है जब अपने साथ और लोगों को भी पैसा जाता है। दूसरे नंबर पे, ये एक रिलेशन का बिजनेस है। आप किसी व्यक्ति जो भी आपकी टीम है, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। उसमें उसके दुख सुख में आप खड़े होने चाहिए। अगर वो किसी समस्या में है व्यक्ति, तो उसके कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए, भी मैं हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। और हमेशा अपने आप को बिजी रखना है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है भी अगर किसी जमीन को हम ऐसा खुला छोड़ दें, उसमें कोई बीज ना डालें, जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं अगर उसमें गेहूं का बीज ना डालें तो वहां क्या होगा? खरपतवार, फालतू का घास फूस उग जाएगा। उसी वजह से अगर हम अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे, फ्री रखेंगे, तो हमारे माइंड में भी बहुत सारे गलत विचार आएंगे। बेला मन शतान दा कर, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे। तो इसीलिए इसको बिजी रखना है, इसको काम में लगा के रखना है, तो काम भी अच्छा होता रहेगा, पॉजिटिव न्यूज भी आती रहेंगी, आपकी टीम में भी। आप एक बार नोट करना, जब आप नेगेटिव होते हो, आपका माइंड नेगेटिव सोचता है, उस टाइम क्या होता है, आपकी टीम में भी वैसी न्यूज आती है, रिजल्ट ये वाला हुआ, ये बंदा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका सारा कुछ अच्छा चलता है। एक चीज और हम लोग कर रहे हैं जिसका बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुद का, जैसे क्लोजिंग खत्म होती है, सबसे पहले हम खुद का टारगेट बनाते हैं, भी मेरा इस मंथ का क्या टारगेट है, और उसके बाद जो अपनी टीम के लीडर है उनका नाम लिखते हैं, भी ये व्यक्ति इस मंथ ये वाला काम लेवल करेगा, इससे इतने भी आएंगे। क्या हम लोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ये वाला पॉइंट मेरा नोट कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। आपको एक जैसी क्लोजिंग खत्म हुई, क्लोजिंग खत्म होने के बाद आपको अपनी पूरी टीम, जो आपके एक्टिव लीडर है, उनका लिस्ट बनाना है। बूस्टर 1 वाले कितने हैं, बूस्टर 2 वाले कितने हैं, बूस्टर 3 वाले कितने हैं, साइनिंग में किसका करवा रहा हूं, शूटिंग में किसका करवा रहा हूं।
अगर वो वाली लिस्ट हमने बनाना स्टार्ट कर दी तो आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। और भी बेहतर कैसे आएगा, जब आप लोग अपनी टीम का टारगेट सेट करवाना शुरू कर देंगे। पहले अपना खुद का टारगेट सेट करना है मंथ का, फिर अपनी टीम का करवाना है, तो देखना बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि बिना प्रेशर के हमें काम करना नहीं आता। जब आप सामने वाले अपनी डाउनलाइन के साथ बैठते हो, उससे बात करते हो, 20 मंथ आप क्या कर रहे हो? अगर आपने कोई होम मीटिंग कर रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो, वहां पे आप उसको स्टेज पे बुलाइए, वहां टारगेट उसके मुंह से बुलवाइए, तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो करेगा। भले उसने टारगेट शूटिंग का ले लिया, हो सकता है वो साइनिंग कर ले। तो दोस्तों, कंपनी भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। 2 ऐसे पॉइंट है जिसको हम अगर कवर करके आने वाले 6 मंथ में, 1 साल में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस प्लान है, इसका जो मेन धुरा है जिसके ऊपर बिजनेस टिका हुआ है, वो क्या है, बूस्टर बन। जितने लोग आपकी टीम में बूस्टर बन करने वाले हैं, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। आज मैं सोच रहा था, अभी अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम काम कर रहा है, उसने साइनिंग शूटिंग वेगा कर लिया, अगर वो व्यक्ति अपने लेवल पे पर मंथ 5 लोगों को भी बूस्टर वन न्यू अपने एंड पे ऐड करना शुरू कर दे, टीम की बात नहीं मैं कर रहा, टीम अपना जो कर रही है ठीक है, अपने एंड पे कर दे, तो उससे क्या होगा, उसकी टीम का साइज हमेशा बढ़ता रहेगा, बिजनेस की कभी कमी नहीं आएगी। हम गलती वहीं पे करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, खुद वो काम करते नहीं, टीम को बोलते रहते हैं, कभी भी नहीं होता। अगर आपकी टीम में डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें अगर जो काम आप करवाना चाहते हो टीम से, वो काम आपको बार बार करना होगा, बोलने से नहीं होता, उनको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो कर पाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे, कंपनी ने 2 बहुत बड़े पॉइंट हमारे लिए लेके आई है, उसको अगर हम फॉलो कर गए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, या तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, या मान लो उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या 2 पॉइंट जो लेके आई उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिन व्यक्तियों का 3500 बीबी करवाओगे कंटिन्यू 3 मंथ, उन व्यक्तियों के लिए उनकी सिटी में ही एक ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से जयपुर जाके भी आए हो, जो पिछले मंथ वहां पे ट्रेनिंग हुआ था, इस मंथ भी चल रहा है। उसमें आदमी की सोच चेंज होती है। जिस व्यक्ति ने 3500 बीबी किया, वो व्यक्ति 3 मंथ 3500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, उसके बाद उस व्यक्ति की उसकी मान लो स्टेट के अंदर कोई ऐसी लोकेशन पे जहां पे सब लोग आ पाए, वहां पे ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, जो व्यक्ति बूस्टर वन पे बैठा हुआ था, वहां पे उसका माइंड क्लियर हो जाएगा, मुझे साइनिंग कैसे जाना है। वो ट्रेनिंग है एक व्यक्ति को बूस्टर वन से साइनिंग कैसे जाना है। और दूसरे नंबर के लिए जो हम जयपुर में प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी मान लो 10, 11, 12 का कर रहे हैं, उसमें क्या है, अगर आपकी टीम से कोई व्यक्ति साइनिंग निकल गया, कोई शूटिंग निकल गया, कोई वेगा निकल गया, वहां वो व्यक्ति जाके ट्रेनिंग अटेंड करता है, वहां पे क्या होता है, उस व्यक्ति को वहां पे अपना विजन और ज्यादा क्लियर हो जाता है, पॉजिटिविटी इतनी आती है, उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, उसका माइंड और क्लियर हो जाता है भी मैं नेक्स्ट लेवल कैसे जाऊं। हम देख रहे थे पिछले मंथ जितने लोग वहां गए हुए थे, जिसने साइनिंग किया था, वो शूटिंग के लिए क्या बोल रहा था, मैं नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मेरा शूटिंग का टारगेट है। क्योंकि माहौल से हमेशा काम चलता है, जब तक माहौल नहीं बनेगा, वैसे माहौल में हम किसी को बैठाएंगे नहीं तो नए लीडर नहीं निकल के आएंगे। क्योंकि जितनी मीटिंग ट्रेनिंग को हम क्या, मैं तो वर्कशॉप ही बोलूंगा। वर्कशॉप का क्या मतलब होता है, जहां पे किसी गाड़ी के अंदर कचरा आ गया, उसको उसकी सर्विस की जाती है, उसको क्लीन किया जाता है। तो मीटिंग ट्रेनिंग के साथ हमें जुड़े रहना पड़ेगा, अपनी टीम को जोड़ के रखना पड़ेगा, हमें खुद इस सिस्टम में बिजी रहना पड़ेगा और अपनी टीम को बिजी रखना पड़ेगा।
इसमें देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। अगर मान ली तो हार है, अगर ठान ली तो जीत है। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया भी इस मंथ, एक नया व्यक्ति है वो, उसने सोच लिया भी ये 2 मंथ के अंदर 3 मंथ के अंदर मुझे शूटिंग करना है, अगर उसने मान लिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर उसने ठान लिया तो वो 100% हो जाएगा। एक बात मैं और करूंगा, हमारा देश 200 साल पहले गुलाम रहा। देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे बीच ऐसे बहुत सारे देशभक्त आए जिन्होंने अपने जान की बाजी लाके ये देश को आजाद करवाया। किसी ने 21 साल की उम्र में फांसी का रस्सा चूमा, किसी ने 23 साल की उम्र में चूमा, किसी ने बुजुर्ग अवस्था में जाके वो वाली लड़ाई लड़ी, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। क्या हम लोग अपने परिवार की आजादी के लिए, उनको उनके सपने पूरे करने के लिए, उनको एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, क्या हम लड़ाई नहीं लड़ सकते? उनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं था। हम अपने स्वार्थ के लिए क्या अच्छे कपड़े पहन के लोगों के एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेके क्या लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दे सकते? क्या हम पर डे 3 से 4 प्लान नहीं कर सकते? मैं फिर बोल रहा हूं, ये अगर 3 से 4 प्लान कोई करवाएगा, ये करवाएगा हमारा ड्रीम, हमारा जो आपका सपना है वही करवाएगा। यहां पे बॉस कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पे, जैसे हमने किसी का ज्वाइनिंग करवा दिया, ज्वाइनिंग करवाने के बाद फ्री वाला बोलना बंद करो कि ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम पहले ही उस बंदे को खराब कर देते हैं, भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले कम से कम 12,000 से कम, अगर किसी का ज्वाइनिंग कर दिया तो कम से कम 12,000 रुपए लगवाओ उसका। अगर उसका पैसा लगा होगा तो वो व्यक्ति आपका फोन कॉल भी उठाएगा, आपको बुलाएगा भी, क्योंकि उसने पैसा तो लगा लिया, बट उसको बेचना नहीं आ रहा। वो काम आपको करवाना है। पैसा अगर उसका लगवा दिया तो उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं है भी अदर कंपनी की तरह पैसा लगवाया, बिल काटा, नया मुर्गा पकड़ा, उसको छोड़ दिया। नहीं, ऐसे तो पाप लगेगा। क्या करना है, उस व्यक्ति को अगर ज्वाइन करवा दिया, उसका पैसा लगवा दिया, उसके बाद उसको बोलना है भैया होम मीटिंग करवा, कुछ लोगों से मिलवा, मैं आपके साथ हूं, 50% आपको सहयोग करना पड़ेगा, 50% मैं करूंगा। आप 5-10 लोगों के बीच में वो प्रोडक्ट सेल करवा दो। उसका सेल करवाने के बाद क्या है, कुछ लोग उससे और प्रोडक्ट मांगना शुरू कर देंगे, उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका काम चल पड़ेगा। अगर हम किसी का फ्री में ज्वाइनिंग करवा देते हैं, वो उस काम क्योंकि फ्री की किसी चीज की वैल्यू नहीं होती, वो कदर नहीं करेगा उसकी। अगर आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, इसके लिए 12,000 का 3500 से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर व्यक्ति के पास क्षमता है पैसा लगाने की तो 1 लाख रुपए का हम उसका स्टोर करवा सकते हैं। किसी के पास 4 लाख रुपए की क्षमता है तो वो लगवा सकते हैं, बीटीएस करवा सकते हैं। करवाए, हम लोगों ने भी करवाए, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर तक करवाए हमने, एक पंजाब में, एक यूपी में। तो इन्वेस्टमेंट आपको लोगों की करवानी पड़ेगी। जितने ज्यादा आपकी टीम में स्टोर होंगे उतना बिजनेस आपका बड़ा होगा। इसमें बिजनेस को कंटिन्यू बड़ा करने का, अपने चेक को बड़ा करने का एक ही फॉर्मूला है। कोई अलग से कोई टिप्स नहीं। मोटिवेट भले आपको कितना भी कोई करता रहे, जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़े बड़े लीडरों का वो यही है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। अगर आपको अपना पे आउट कंटिन्यू बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए लोगों को लेके आना पड़ेगा और कंटिन्यू लेके आना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कब तक लेके आना है। अगर आपने मान लो ग्लोबल जाना है, 15-20 लाख रुपए के पे आउट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पर डे पर मंथ आपको नए लोगों को लेके आना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो
तो हमें किसी के आने की इतनी खुशी भी नहीं होनी चाहिए और किसी की जाने की बहुत ज्यादा गम भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम है, चलता रहेगा यहाँ। क्योंकि आज तक ड्रग सेलिंग में ऐसा प्लान नहीं दिया था। जहां पे अगर मैं बिजनेस प्लान की 2 मिनट लास्ट में बात कर लूं तो क्या क्या कर रहे थे पहले कंपनी वाले, क्या करते थे, नीचे का व्यक्ति काम कर रहा है, ऊपर के व्यक्ति को पैसा जा रहा है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मान लो हम थैंक्स करेंगे श्री जसवीर सिंह जी का, जिन्होंने क्या कर दिया, सभी लोग काम कर रहे हैं और पैसा कहां दिया जा रहा है, जो व्यक्ति अभी बूस्टर बंद कर रहा है 5% रॉयल्टी निकाल के दे दी। अगर आपको जल्दी इनकम लेनी है, आप चाहते हो भी अभी ठीक है मैं नेटवर्क बना रहा हूं तो मुझे जल्दी इनकम कैसे आए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है हमारे वेदालेक्स में। क्या है, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर काम कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको 10, 15, 20 ऐसे डॉक्टर, ऐसे वैद्य मिल गए तो आपका काम चल गया समझो। तो इसलिए हमें लगे रहना पड़ेगा, डेली लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे क्या कर लेंगे, सामने वाला क्या करेगा, यहाँ करेगा या ना करेगा, इसके अलावा कुछ और तो नहीं कर सकता। बस फ्री नहीं बैठना। तो अपनी टीम में लिस्ट बनाइए, अगले मंथ जो प्रोग्राम हो रहा है जयपुर में, कितने लोगों को हम वहां पे लेके जा रहे हैं। मैं तो अपना पर्सनल टारगेट बना चुका हूँ, कम से कम 10 लोग होंगे जो नए अचीवर होंगे, जिनको अपने लेवल, अपने एंड पे हम निकालेंगे। आप सभी लोग टारगेट, अगर आपने वहां पे इस बिजनेस को सबसे बड़ा करने का तरीका यही है, अगर कोई बूस्टर 1 कर रहा है उसका बूस्टर 2 करवा दो, जो बूस्टर 2 कर रहा है उसका बूस्टर 3 करवा दो, जो बूस्टर 3 कर रहा है, जितने आपकी टीम में बूस्टर 3 करने वाले हैं उनके साथ अच्छे से बैठिए, प्लानिंग कीजिए। अगर आपने उनका साइनिंग करवा दिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 5 लोगों का, 10 लोगों का साइनिंग करवा के उनको जयपुर ले गए, मेरी ये गारंटी है ये बिजनेस बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। और उसके अलावा अलग अलग जगह पे जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर है डॉक्टर संदीप कुमार जी, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे भी हो रही है। आपने मिस नहीं करना, अपनी टीम को मिस नहीं करवाना, वहां पे जितने लोगों को हो सके आपने वहां बैठाना है, तो भी आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है। हमें खुद सीखने का मौका मिलता है भी प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया है। हमारी कंपनी के डॉक्टर साहब एक ऐसे लौटे डॉक्टर हैं जो प्रोडक्ट को बनाते भी खुद हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट भी खुद ही करते हैं। अदर कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई और है, वो एक बुक पढ़ रहा है, एक वीडियो देख के वो ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे यहाँ पे सारा कुछ ही रियल में है और खुशकिस्मत है हमें जो ऐसा कंसेप्ट मिला, तो हम थैंक्स करेंगे। इतना ही बोलता हुआ मैं अपने सपनों को